सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में उनका समर्थन द्रौपदी मुर्मू को है। लेकिन खबर इतनी नहीं है, खबर इससे आगे है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मुर्मू के समर्थन में खड़ा हो जाना केवल खबर नहीं है, खबर यह है कि राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो उनका हाव भाव नजर आया, उन्होंने जो शब्दवान चलाए हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का रास्ता अलग अलग हो चुका है। इसका कोई विधिवत ऐलान न समाजवादी पार्टी कर सकती है कि अब उनके साथ कोई रिश्ते नहीं है, न सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करना चाहती है, क्योंकि बार बार पूछे जाने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने यही कहा कि हमने अभी केवल द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है और हमारे 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करेंगे, बस इतनी सी बात है। वो कह तो रहे हैं कि इतनी सी बात है, लेकिन क्या बात इतनी ही सी है या बात इससे आगे बढ़ गई है? और जो उन्होंने बताया है उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो समझ में बात आ जाएगी कि बात इससे आगे नहीं, बहुत आगे है। ओम प्रकाश राजभर ने आज साफ तौर पर कहा कि वो अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली गए थे। पहली बात, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली जाना ओम प्रकाश राजभर का अमित शाह के साथ बातचीत होना कई इशारे कर रहा है। केवल द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए दिल्ली गए ऐसी बात हो नहीं सकती है। तो क्या आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई देगी? अगर ओम प्रकाश राजभर को कोई बड़ा सियासी रास्ता नहीं मिला तो यह फैसला भी आपके सामने आ सकता है, क्योंकि अमित शाह के साथ उनकी बातचीत ये इशारा कर रही है कि ये बातचीत आगे बढ़ सकती है और इस बातचीत में कुछ और पहलू शामिल है जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। मैं उसके प्रमाण भी दूंगा। उन्होंने जो बातें कही हैं उससे अर्थ निकालने की जरूरत है, उससे संवाद ग्रहण करने की जरूरत है। चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक करवट एक बार फिर बदल रहा है। 2024 के चुनाव हैं, सबको मालूम है, और 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन का इस तरह बिखर जाना, पहले महान दल का गठबंधन से बाहर हो जाना, फॉर्च्यूनर का वापस लिया जाना और आज एक बार फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ इस तरह का कड़वापन, इस तरह का कटुता साफ बता रही है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में अब दरार पड़ चुकी है और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ उनके सभी पुराने दल शायद लंबे समय तक साथ नहीं चल पाएंगे। जयंत चौधरी की बात और है, राष्ट्रीय लोक दल की बात अलग है, लेकिन अब महान दल के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का रास्ता भी अलग दिखाई दे रहा है। आज एक सवाल और आया जब राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चूंकि राजभर की पार्टी से ही मुख्तार अंसारी के बेटे जीत कर गए हैं, अब्बास अंसारी, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। सवाल यह पूछा गया कि क्या वो द्रौपदी मुर्मू का वो भी समर्थन करेंगे? उन्होंने कहा इस बारे में भी बात हो गई है। यानी जब अमित शाह और राजभर के बीच में जो चर्चा हुई है उसमें ढेर सारे सवालों पर भी स्थिति को साफ कर लिया गया है। यानी आगे आने वाले रास्ते किस तरह से बनेंगे, 2024 से पहले किस तरह की चाल चली जा सकती है, उसका एक आभास उन्होंने दे दिया है। और यह आभास देते हुए उन्होंने साफ साफ जो उनकी जुबान में जो एक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर एक जो कड़वाहट दिखती रही है, वो कड़वाहट कम नहीं हुई है, बल्कि आज उन्होंने नवरत्नों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के बारे में गांवों में चर्चा चलती रहती है कि उनके साथ नवरत्न हैं, और उन्हीं नवरत्नों में से एक ने उनके महासचिव, उनके बेटे हैं, अरविंद राजभर मंत्री भी रहे हैं योगी सरकार में पिछली बार, तो अरविंद राजभर को उन नवरत्नों में से अखिलेश यादव के नवरत्नों ने
उनको फोन करके ये बता दिया है कि हम अपना देख लेंगे, आप अपना देख लो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से तय कर लिया है। अब सियासी वजहों से ओम प्रकाश राजभर आज भी कह रहे थे कि वो मुर्मू का समर्थन करने का बस ऐलान करने के लिए आज आप लोगों को बुलाया है मैंने, और अभी तक मेरा बस यही फैसला है, अभी तक हम गठबंधन में बने हुए हैं। लेकिन क्या इस तरह से गठबंधन में बने रहना संभव है जब वो अखिलेश यादव की कमियों की बार बार चर्चा कर रहे हैं, वो उनके नवरत्नों पर छींटे कस रहे हैं, वो उनके नवरत्नों पर तंज कस रहे हैं, और वो उन नवरत्नों में से एक रत्न का नाम भी बता रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में आते आते कि उदयवीर सिंह ने, जो अखिलेश यादव के सबसे करीबी और बेहद मजबूत सिपासालार माने जाते हैं, उन्होंने अरविंद राजभर को फोन करके अपनी नाराजगी जता दी है। जिस तरह के बयान ओम प्रकाश राजभर दे रहे थे, वो बयान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पसंद नहीं आए थे, और इसी की वजह से जब यशवंत सिन्हा लखनऊ आए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें आज जब खुलासा किया ओम प्रकाश राजभर ने, तो ये पता चला कि पहले ये तय था कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, लेकिन बाद में उनको मना कर दिया गया। ये भी एक आज खुलासा हुआ है कि ये बाद में मना किया गया, और इस बात की नाराजगी ओम प्रकाश राजभर को भी है। तो जाहिर है दोनों दलों के बीच में अब तालमेल टूट चुका है। दोनों दलों के बीच में अब वो बात नहीं रही जो थी कभी। अभी अभी आजमगढ़ और रामपुर के चुनावों तक थी, वो बात रही नहीं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने आज कहा कि उन अखिलेश यादव के उन नवरत्नों में से कोई भी रतन वहां पर दिखाई नहीं दिया। वहां पर अकेले मैं संघर्ष कर रहा था आजमगढ़ में, और वहां की जनता संघर्ष कर रही थी। जाहिर है ओम प्रकाश राजभर के तीखे बोल समाजवादी पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि गठबंधन को जारी रखने के लिए जिस तरह के संवाद की जरूरत होती है, वो संवाद भी कहीं ना कहीं गायब है, और संवादहीनता की स्थिति में इस गठबंधन का आगे चलना संभव नहीं है। ये बात साफ हो चुकी है। कुछ और बातें मैं कहना चाहता हूं जो ओम प्रकाश राजभर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, जिसको चर्चा करना, जिससे ये पता लगेगा आपको कि किस तरह की तकलीफ ओम प्रकाश राजभर को है। राजभर ने साफ तौर पे कहा है कि जब जयंत को बुलाया जा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं। उन्होंने एक बात और कही है कि मैं जो बातें कहता हूं शायद उनको इसलिए भी बुरी लगती है क्योंकि हम लोग अति पिछड़े समाज से आते हैं, और वो लोग बड़े हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मैं तो प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर हूं, जो प्रिंसिपल है वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं। मैं तो प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर हूं, और प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर होने के नाते वो लोगों के बीच में रहते हैं, वो लोगों की बात समझते हैं। लेकिन कुछ लोग एसी कमरों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, और अब वो इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। तो ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि अब वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब समाजवादी पार्टी के साथ उनका संबंध सामान्य हो जाएगा। आज भी ओम प्रकाश राजभर ने जो जो बातें कही हैं, वो बातें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को पसंद नहीं आएंगी, और जाहिर है कि अब इन दोनों दलों का रास्ता जुदा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, चूंकि अमित शाह से बातचीत का जो उन्होंने दौरा दिया है, उससे साफ है कि आगे की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी, और मुमकिन है 2024 के चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखेंगे, एक और बड़ी तस्वीर देखेंगे कि अति पिछड़ों के नेता ओम प्रकाश राजभर, जो पिछड़े समाज के नुमाइंदगी करते हैं, उनके बीच रहते हैं, बहुत मुखर रहते हैं, अपने विरोधियों पर बहुत तीखे वार करते हैं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।
और आखिर में एक बात और, ओम प्रकाश राजभर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिटेल्स में आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। थोड़े से अंतराल के बाद मैं पूरा वीडियो आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप समझ सकें ओम प्रकाश राजभर की भाव भंगिमाओं को, ओम प्रकाश राजभर की भविष्य की राजनीति को, ओम प्रकाश राजभर के तीखे तंज को अखिलेश यादव के लिए।